नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पलामू जिले में रिश्वत लेते पकड़े गए दारोगा की नौकरी गई। पलामू में तैनात दारोगा ने धनबाद में केस डायरी के लिए मांगे थे 50,000 रुपये। पलामू में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को विभागीय कार्रवाई के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जांच में दारोगा पर घूस लेने का आरोप सही पाया गया और इसके बाद घूसखोर दारोगा को नौकरी से हटाने का आदेश बोकारो रेंज के डीआईजी ने जारी कर दी। बर्खास्त सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह की पोस्टिंग वर्ष 2022 में धनबाद के लोयाबाद थाने में थी। एक केस डायरी मैनेज करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह ने की थी। 2018 बैच के दारोगा नीलेश कुमार सिंह को धनबाद एसीबी की टीम ने 6 जून 2022 को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। अगली खबर, खीरू महतो ने कहा कि एक वक्त आएगा जब मजदूर नहीं मिलेंगे। बता दें कि राज्यसभा के सदस्य और जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि असंगठित मजदूरों की देश में स्थिति बेहद खराब है। इनकी मजदूरी भी एक समान नहीं है। आउटसोर्सिंग कंपनियों की भरमार के कारण इन मजदूरों की मजदूरी असमान हो गई है। अब वक्त आ गया है कि असंगठित मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए बड़ा आंदोलन किया जाए। खीरू बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में जनता दल यूनाइटेड के तत्वाधान में मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। अगली खबर की बात करें तो राज्य के सरायकेला जिले के निमडी प्रखंड के झिमड़ी में घटित धर्मांतरण की घटना पर दुख प्रकट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अब पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। इसकी जांच करके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अपमानित होने के बाद मैंने भाजपा से जुड़कर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर ये आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि भाजपा ही है जो राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगा सकती है। चंपई सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार में धर्मांतरण जोरों पर है। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्याएं बढ़ रही है और आदिवासी मूलवासी की संख्याएं घट रही है। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना कांग्रेस की जीत है। झारखंड सरकार की मंत्री और कांग्रेस पार्टी की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आखिरकार केंद्र सरकार कांग्रेस की लंबी लड़ाई के बाद जातिगत जनगणना पर तैयार हुई है। उसे इसकी घोषणा करनी पड़ी। यह कांग्रेस पार्टी की जीत है और ये बातें राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कही। साहिबगंज में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार सड़क से लेकर सदन तक देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग करते रहे। अगली खबर, सेल और इंडियन ऑयल ने विकसित किया स्वदेशी रोलिंग तेल। सेल और इंडियन ऑयल ने राउरकेला स्टील प्लांट के लिए स्वदेशी रोलिंग तेल विकसित किया है और इसके पूर्व राउरकेला इस्पात संयंत्र हॉट स्ट्रिप मिल 2 अपने रोलिंग प्रणाली के लिए आयातित रोलिंग तेल पर निर्भर करता था। सेल की R&D सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील रांची ने स्वदेशी रोलिंग तेल विकसित करने के लिए एक संयुक्त परियोजना में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सहयोग किया है। RDAIS रांची में फ्लैट रोलिंग एंड ट्राइबोलॉजी ग्रुप ने प्रायोगिक रोलिंग मिल में व्यापक प्रयोग और अनुकूलन के बाद नए विकसित तेल का औद्योगिक परीक्षण पिछले सप्ताह ही शुरू किया है। अगली खबर, रांची में ज्वेलरी शॉप में लूट। अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों का आभूषण लेकर हुए फरार। बता दें कि ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने लाखों का आभूषण लेकर वहां से भाग निकले। इस दौरान दुकानदार से मारपीट की गई और गोली भी चलाई गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। घटना के संबंध में जय हिंद ज्वेलर्स के मालिक सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि वो अपनी दुकान में बैठे थे और इसी दौरान 4 की संख्या में अपराधी अचानक दुकान के अंदर आए और हथियार के बल पर लूटपाट करना शुरू किया। अगली खबर, अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 10 मई को होगी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। 10 मई को अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें अंतर्राज्यीय समन्वय, नशीले पदार्थों के नियंत्रण और पेंशन विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड सरकार केंद्र पर बकाया राशि और नक्सल नियंत्रण के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के वित्तीय प्रबंध पर भी सवाल उठा सकती है। पूर्वी क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक आगामी 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में झारखंड की राजधानी रांची में होगी। बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच अंतर्राज्यीय समन्वय, नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में देखा मौसम का कहर, बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत।
झारखंड के कई जिलों का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बदलते हुए मौसम का कहर देखने को मिला। रामगढ़ के पतरातू थाना अंतर्गत हपुआ गांव में ठनका गिरने से एक 11 वर्षीय मासूम बच्चे अविनाश कुमार मुंडा पिता करण मुंडा की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे 12 वर्षीय मोहित कुमार मुंडा पिता सोहन मुंडा और 10 वर्षीय विक्की कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर पलामू में प्रेमिका की शादी से पहले युवक फरार, लड़की ने दर्ज करवाई शिकायत। पलामू जिले में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को शादी से पहले ही भगा लिया। जब शादी की तारीख बीत गई और विवाह टूट गया तो युवक ने शादी से भी मुंह मोड़ लिया और इस स्थिति से परेशान होकर लड़की ने पाकी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। लड़की ने आरोप लगाया कि पंकज गुप्ता, जो गाँव का ही निवासी है, उसने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी युवक फिलहाल फरार है। यह घटना पाकी थाना क्षेत्र के परसिया गांव की है। पंकज और लड़की के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध थे। अगली खबर डीजीपी ने की नक्सल अभियान की समीक्षा, दिए कई निर्देश। बता दें कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने विभिन्न जिलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में डीजीपी ने लातेहार, हजारीबाग, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू जिला में नक्सल गतिविधियों के रोकथाम को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन हुआ या फिर नहीं, इसकी समीक्षा की है। बैठक में एडीजी संजय आनंद लाटकर मौजूद थे। अगली खबर डोली उठने के कुछ देर बाद ही उठी दुल्हन की अर्थी। झारखंड के दुमका में एक पिता ने बेटी की शादी बड़े ही अरमानों से करवाई। उसे विदा करते समय पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो बेटी का चेहरा आखिरी बार दिख रहा। दरअसल जब दुल्हनिया अपने दूल्हे के साथ ससुराल के लिए रवाना हुई, रास्ते में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दुल्हन की लाश फिर ससुराल पहुंची तो शादी के घर में मातम पसर गया। रूह कपाने वाली यह हृदय विदारक घटना दुमका के शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के दलदली गांव की है। अगली खबर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, देवघर में इस जगह होगा रिंग रोड का निर्माण। बता दें कि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन देर रात कर्रो गांव पहुंचे और इस दौरान वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री हफीजुल हसन ने कमेटी के सदस्य से मिलकर जानकारी ली। सदस्यों ने मंत्री से सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर का सुंदरीकरण करवाने की मांग की। लोगों की इस मांग पर मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा 40 लाख की लागत से मंदिर परिसर का सुंदरीकरण करवाया जाएगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। ये भी कहा कि उनके इस सहयोग से बाबा धर्मराज का भव्य मंदिर बनाया जा पाया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5वां संदिग्ध अम्मार यासर है। यह धनबाद जिले के भोली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर का रहने वाला है। उसके मोबाइल में प्रतिबंधित संगठन से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज पाए गए, जिन्हें विधिवत जब्त किया गया है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पूर्व में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था। इस आरोप में उसे वर्ष 2014 में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। करीब 10 वर्षों तक जेल में रहने के बाद मई 2024 में जमानत पर मुक्त हुआ था और इसके बाद धनबाद के अपने साथी अयान जावेद एवं अन्य आरोपितों के संपर्क में रहकर वो आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर संगठन से जुड़ा हुआ था। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में बंद खदान में डूबा युवक। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र में एक पत्थर खदान में नहाने के दौरान 23 वर्षीय युवक डूब गया। युवक की पहचान दढ़ो गांव निवासी विजय शर्मा के पुत्र अनूप शर्मा के रूप में की गई। अनूप शर्मा सूरत में काम करता था और गांव में हो रहे यज्ञ में शामिल होने के लिए कुछ दिन पहले ही घर आया था। वो अपने दोस्तों के साथ खदान में नहाने गया, जहां पर ये दुर्घटना घटी और घंटों की कोशिशों के बाद भी उसे निकाला नहीं जा पाया। अगली खबर लातेहार में एक ट्रैक्टर दुर्घटना ने बाल श्रम के गंभीर मामले को उजागर किया। सदर थाना क्षेत्र के बेसरामपुर मोड़ के पास सुबह 10 बजे एक ईंट लदा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 17 वर्षीय बादल कुमार की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए और इनमें ट्रैक्टर चालक नंदन सिंह, मिथिलेश कुमार और राजेंद्र भुइयां शामिल है। घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और गंभीर रूप से घायल बादल को रांची रेफर किया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अगली खबर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि केरल की तर्ज पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा झारखंड। शिक्षा में सुधार के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। दोनों के आपसी सहयोग के बिना राज्य के स्वर्णिम विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आज के समय में शिक्षा में समानता लाने और इसके विकास के लिए सभी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता है। बिना प्रबंधन समिति के विद्यालय की व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती है। सुदूर क्षेत्र में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार के साथ साथ
पंचायत प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंधन समिति को आगे आना चाहिए। अगली खबर, राज्य में निजी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अब दे पाएंगे सेवा। झारखंड सरकार की अब पहल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि आधारभूत संरचना मजबूत की जाए और योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो यह मॉडल देश के अन्य राज्य के लिए एक उदाहरण बन सकता है। रांची, कोडरमा, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग सहित कई जिलों में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक सभी सदर अस्पतालों और 5 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाए। अगली खबर, झारखंड में 4 मई तक गर्जन और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने 3 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा को छोड़कर शेष जिलों में गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई है। वहीं रांची सहित कई जिलों में हुई बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते ठंड का एहसास हो रहा और रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 12.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली खबर, रांची के इस अस्पताल में जल्द शुरू होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। इन मरीजों को होगा लाभ। बता दें कि सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्लानिंग की जा रही है। देश के कुछ बड़े डॉक्टर से बात की जा रही है जो कि लगभग तैयार भी हैं। ये डॉक्टर्स आवश्यकता होने पर मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने रांची आएंगे और फिर मरीज की आगे की देखभाल स्थानीय डॉक्टर करेंगे। हालांकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरह ही वार्ड बनाया जाएगा। साथ ही इसके लिए नर्सों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इधर रांची में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने पर पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवाने वाले मरीज को भी अपना इलाज करवा पाएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए दिन के ऊपरी स्तर से 700 अंक गिरा। सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर 80,400 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 2 मई सेंसेक्स करीब 200 अंक चढ़कर 80,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये 4.5 महीने के ऊपरी स्तर 81,100 से करीब 700 अंक गिरा है। निफ्टी में अभी करीब 20 अंक की गिरावट है और ये 24,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। यह दिन के ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक गिरा है।